मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, एक रास्ता हमें सही मिल जाए तो आखिर हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। 29 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 तक एक योग बनने जा रहा है शनि और राहु के माध्यम से, और उस योग का नाम होगा पिशाच योग। पिशाच जो योनि है, वास्तव में इसकी प्राप्ति तब होती है जब किसी व्यक्ति की अतृप्त रूप से उसकी मृत्यु हो जाए और उसे पूरा करने के लिए फिर से वो एक योनि को प्राप्त करता है जिसे पिशाच योनि कही जाती है। आखिर क्यों इसे पिशाच का नाम दिया गया? ध्यान दीजिएगा, शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनको क्रूर ग्रह कहा गया है, तो वहीं पर राहु को पापी ग्रह कहा गया है। इन्हीं दोनों ग्रहों की जब युति बनती है तब इसे ही अनेक नाम दिए गए हैं। पिशाच योग, शापित योग, प्रेत योग इत्यादि नामों से इस योग को हम जानते हैं। चूंकि अगले 50 दिनों तक इसका प्रभाव रहेगा आपके जीवन में, तो जानते हैं कैसे इस योग के माध्यम से क्या हमको सावधानियां रखनी होंगी और कैसे यही योग हमको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। इस बात को आप समझिएगा जरूर। 3 आपको उपाय बताएंगे, इन तीनों उपाय में कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं। निश्चय मानिए इन 50 दिनों में भगवान की कृपा रही और आपके कर्मों का साथ रहा तो आप सफलता के उद्घोष को प्राप्त करने जा रहे हैं। एक डेट आता है 29 मार्च 2025, सारा देश, सारा विश्व इस डेट का इंतजार कर रहा होगा, जिस दिन शनिदेव ठीक आपके अपने कुंभ राशि के भाग्य भाव स्वयं के मूल त्रिकोण राशि को छोड़ करके एक घर आगे प्रविष्ट करेंगे देवगुरु बृहस्पति के घर पर। तो उसी स्थान पर राहु देव पहले से मौजूद रहेंगे। शनि उस दिन जब प्रवेश करेंगे तो मात्र 0 डिग्री पर रहेंगे। शनि और राहु देव पूरे 18 महीने का इनका कार्यकाल होता है, जिसमें 15 महीना इन्होंने कंप्लीट कर लिया और इस टाइम पर 29 मार्च को ये मात्र 3 डिग्री पर यहां पर प्रतिष्ठित रहेंगे। माना जाता है यथा शनि तथा राहु, जैसा शनि है वैसा राहु है। दोनों ग्रहों की युति होती है, मित्रता कुछ इस कदर मेहरबान होती है कि दोनों कुछ नए रंग में रंगने का प्रयास करेंगे अपने आप को, और जिस भाव में ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है उस भाव को। अब कैसे और क्या इसका प्रतिफल होगा समझिएगा। हमको मार्ग कौन दिखाएगा? दोनों ग्रह एक दूसरे को मार्ग दिखा रहे हैं, क्योंकि शनिदेव जिस घर को छोड़ करके जा रहे हैं वहीं पर राहु को आना है। तो शनिदेव बोल रहे हैं कि भाई अब तुम नवम भाव पर जा रहे हो मिथुन राशि के, तो भाग्य का वो घर होगा, आपको ऐसे ऐसे कार्य करना है। तो वहां पर राहु देव शनि को समझा रहे हैं कि मैंने 15 महीने इस घर पर काट लिए, अब शनिदेव तुमको इस प्रकार से इस घर को पूर्ण करना है, इस घर की युति को आपको देखना है कि कैसे इसे अच्छा बनाया जा सके। अर्थात इसका जो फायदा होगा वो जातक को होगा, अर्थात हमको होगा, मिथुन राशि को होगा। अब क्या इसके प्रमाण मिलेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। 10वें भाव पर ये योग बनेगा और ये स्थान होता है हमारे करियर का। शनि यदि हमारा कर्म क्षेत्र है तो राहु बोलता है मैं भय और भ्रम हूं, तो इसलिए कर्म क्षेत्र को लेकर के अनायास ही हमारे मन में भय और भ्रम की स्थिति भी इन 50 दिनों पर व्याप्त होगा। उपाय क्या करना है, कैसे इससे मुक्ति पाना है, वही मार्ग इस वीडियो के माध्यम से हम जान पाएंगे। भय और भ्रम हमको व्याप्त होना, शनि बोलता है कि मैं आपका कर्म हूं, तो राहु बोलता है कि मैं आपके कर्म को कई गुना बढ़ा देता हूं। इसलिए इस योग के माध्यम से हमारे कैरियर में बहुत अधिक यदि उन्नति हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जितने भी शापित योग के जो जातक होंगे, एग्जाम्पल के लिए जिनके कुंडली पे शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है, उन सबको आप देख लीजिए। यदि उन्होंने डरा नहीं तो अपने जीवन को वो विशालता की ओर ले गए और एक मिसाल कायम कर पाए। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे बर्थ चार्ट में भी शनि राहु का यही शापित योग है, और यही योग आज हमको जो कुछ भी आज हमको प्रतिष्ठा पद स्थान प्राप्त हुआ, जो भी हमको सम्मान मिला, जो भी इस देश दुनिया में हमारा नाम हुआ, ये यही शनि राहु का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि शनि हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है, और राहु बोलता है किसी भी कारण से आपको उस अमृत तक पहुंचना है, और शायद यही कॉम्बिनेशन है जो आपको अमृत कलश की प्राप्ति करा सकता है। 10वें भाव पर है, 10वां भाव ऑलरेडी कैरियर का स्थान होता है, इसलिए कैरियर में ग्रोथ के लिए ये शनि का आना तो भाई पूरे अगले 2.5 साल के लिए अच्छा होगा, लेकिन जो शुरुआत का जो समय होगा वो और अधिक महत्वपूर्ण होगा।
यदि आप सोशल मीडिया से जुड़ करके काम करते हैं, ऑनलाइन कोई भी आप काम कर रहे हैं, यहां पर शनि राहु का कॉम्बिनेशन है। शनि हमारा कर्म है, राहु ऑनलाइन है। यदि आप मीडिया से जुड़ करके काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में आप काम कर रहे हैं, तो ये योग, ये युति आपके लिए एक वरदान से कम नहीं होगा। अर्थात जो दबी हुई इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये योग काम करेगा ना, क्योंकि इसका नाम ही पिशाच योग है। आप उसके लिए तड़प आपके मन में पैदा होगा, दीवानगी पैदा होगी कि मुझे भाई अपने कर्म, अपने क्षेत्र को, अपने लक्ष्य को मुझे हासिल करना है। और येन केन प्रकारेण आखिर जातक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। ये पिशाच योग का एक पॉजिटिव साइड होगा। इस समय पर शनि काला है तो राहु को जादू भी कहा गया है। हम काले जादू के शिकार हो सकते हैं। देखिए, डरिएगा नहीं। काले जादू का मतलब यह है कोई तंत्र मंत्र साधना करके आपके लिए करेगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन किसी की दृष्टि भी पड़ जाती है तो भी हमारा काम अवरोध हो जाता है। दसम भाव पर शनि राहु का प्रभाव आएगा। अर्थात आपने अच्छा काम किया, आप अच्छा कर रहे हैं, लोग आप पर एक दृष्टि देख लिए, आपको बुरी नजर से देख लिए, और वो नजर दोष का प्रभाव हम पर आ जाता है, जिसके माध्यम से बना बुनाया काम हमारा अचानक से बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। उपाय बताएंगे, कीजिएगा जरूर। अब कैसे इस योग में हम सफलता के और अधिक मुकाम को प्राप्त कर पाए, तो 3 उपाय इसमें बता रहे हैं आपको। सबसे पहला उपाय होगा, शनि को काला कहा गया है, छतरी जो छाता होता है, छतरी, इससे हम शनि को जोड़ते हैं। और साथ में राहु को जोड़ा गया है मलेच्छों से, स्वीपर से। यदि कोई स्वीपर मिल जाए तो उसको एक छतरी का दान आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। न मिले तो कोई भी दिन दुखिया है जो मांगने वाले हैं, उनको आप शनि के लिए ये छतरी का दान कर सकते हैं। दूसरा उपाय, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा की प्राप्ति के लिए सरसों का तेल, जो कि शनि की सामग्री भी है और राहु का तत्व भी माना गया, राहु की सामग्री के रूप में भी हम सरसों के तेल को ही लेते हैं। तो भगवान शिव शंकर पर रुद्राभिषेक कीजिए सरसों के तेल से। किसी ब्राह्मण को बुला सकते हैं, अच्छी बात है, अन्यथा स्वयं भी शिवलिंग बना लीजिए घर पर और उसी में सरसों तेल का आप अभिमंत्रित करके उसको आप अभिषेक कीजिए। घर में कोई शिवलिंग है तो भी चलेगा, अन्यथा मिट्टी का बना सकते हैं, पार्थिव बना सकते हैं, वो और भी अच्छा माना गया है। तीसरा उपाय होगा घर के पश्चिम दिशा पर एक कपूर और ऊपर में एक लौंग डाल दीजिए और जला दीजिए उसे। निश्चय मानिए, शनि राहु के इस शापित योग में हमको बड़े लक्ष्य की प्राप्ति हमारे कैरियर में मिल पाएगी, क्योंकि कैरियर भाव पर ही यह योग बन रहा है, जो एक असाधारण योग है। इस बात को आप जरूर जानिएगा। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बने रहें और इसी जो शनि के अगले गोचर पर आप अपने सफलता के उच्च मुकाम को हासिल कर पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को अब हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी के दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।